जैसा सब हरियाणावासी भाइयों बहनों को हर रोज 5 बजे इस कोरोना की महामारी को लेकर के किसी न किसी विषय पर चर्चा हम लोग करते रहे हैं। आज पिछले लगभग 1.5 घंटे से हरियाणा के सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और इसी प्रकार हमारे जो सीएमओज हैं वो सब उपस्थित हुए। प्राइवेट डॉक्टर्स के नाते इस नाते से हमने आईएमए के प्रेसिडेंट सब बुलाए हुए थे। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन वो भी हमारे बीच में थे। आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव धीमान, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर आज पूरे मेडिकल सिस्टम का, हेल्थ सर्विसेज का एक मूल्यांकन हुआ। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए और अंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चाक चौबंद चल रही हैं। किसी प्रकार के कोई सुझाव जो आए हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी इस 20 मिनट के समय में मैं सबसे पहले हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी से कहूँगा कि वो संक्षेप में आज की इस बातचीत का विषय हमारे सामने रखेंगे। धन्यवाद सर। आज जो आपके द्वारा ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें जो सभी सिविल सर्जन्स, डिस्ट्रिक्ट आईएमए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स जो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे, बहुत ही फ्रूटफुल ये चर्चा हमारी रही है। एंड जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं और बहुत ही एफर्ट्स जो हैं जो उनके द्वारा वो की जा रही हैं। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो भारत सरकार की लेटेस्ट हिदायतें आई हैं कि उसमें नेक्स्ट हमें 4-5 दिन के अंदर जो पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग है उसको हमें किस प्रकार से बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो इंक्रीज करने हैं। तो उसका सारा हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको एनालाइज करने के बाद अब ये डिसाइड किया है कि जो भी नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में उनमें हम 125 सैंपल्स पर डिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो हमारे प्राइमरली जो ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नू, यहाँ पर हम 450 सैंपल्स जो हैं वो नेक्स्ट 4-5 दिनों में जो हैं वो यहाँ पर करेंगे। ये सारी गाइडलाइन, सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं और किस प्रकार से इसका सैम्पलिंग जो एक आपको कलेक्ट करना है, किस प्रकार से रैंडमाइज करके यहाँ पर हमने सैंपल्स लेने हैं, क्या उनकी गाइडलाइंस हैं, सारी केसेस को आईएलए केसेस को उनको किस प्रकार से लेना है, ये सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल दी जाएंगी। और नेक्स्ट 4-5 दिनों में ये पूरी की पूरी स्टेट में एक दोबारा से सैम्पलिंग की मुहिम है वो चलाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अभी तक परसों जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आई थी उसके मुताबिक पूरे देश में 1 लाख सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और 14 अप्रैल तक वो 2.5 लाख सैंपल्स टोटल करना चाहते हैं। तो हमने उसी एनोलॉजी के ऊपर परसों तक हमारे 2500 सैंपल थे, तो हम उसको 1.5 टाइम वर्क करके टोटल 6500 सैंपल जो हैं वो 14 से पहले उसको हम करना चाहेंगे। सेकंड, आप लोग ये भी देख रहे हैं कि हर जगह इस चीज की चर्चा हो रही है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसका भी टाइम है जो आ गया है। हमने HMSCL के माध्यम से टेंडर्स जो किया हुआ है उसमें जल्दी ही हमारी रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आ जाएंगी। लेकिन रैपिड डायग्नोस्टिक किट है उसका जो इस्तेमाल है वो हम बेसिकली हॉटस्पॉट्स में करेंगे। तो हॉटस्पॉट्स आप जानते हैं कि जो आज की डेफिनेशन के मुताबिक जहां पर भी 15 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं उनको हम हॉटस्पॉट कैटेगरी में लेते हैं और वहां पर हम जो रैंडम सैंपल रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसको यूज करेंगे। उसके लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल जो हमारे पीजीआई रोहतक मेडिकल कॉलेज के जो टीम है, जो एक हमने वहाँ कमेटी बनाई हुई है, उनके द्वारा एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल हमारे DGHS ऑफिस के डॉक्टर्स के साथ मिलकर बनाया गया है। वो भी हम इसके साथ आपको सर्कुलेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेज हमारी होगी कि इसके साथ साथ जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो हम दोबारा से उसको भी इंट्रोड्यूस करके उसका हम लार्ज स्केल जो यूसेज है वो हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी आज शाम से सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिसार में जो ICAR का इंस्टीट्यूट है, ऑल्दो वहाँ मशीन भी लग गई है और किट्स भी आ गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है। 1-2 दिन में हम उस लेबोरेटरी को भी वहाँ पर चालू कर देंगे और पंचकुला में भी जो हमारी लेबोरेटरी है वो इस वीक के एंड तक उसको कोशिश करेंगे कि उसको शुरू कर दें। तो काफी सारी कैपेसिटी हमने पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्रिएट की है और बाकी जैसा आप जानते हैं कि 2
लैब्स के साथ MOU HMSCL का हो चुका है और वहां पर भी हमारे पास जो सैंपल्स को टेस्ट करने की कैपेसिटी क्रिएट हो गई है। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि जो अगर हम 29 और 30 मार्च तक देखें तो हरियाणा के करीब 28 केसेस थे जो पॉजिटिव थे और 30 और 31 मार्च से लेके और अब तक करीब 153 की हम फिगर पे पहुंचे हैं। लेकिन इस 153 में अगर हम ये देखें कि जो बहुत सारे लोग जो निजामुद्दीन से आए थे और उनसे कनेक्टेड थे तो वो ऑलमोस्ट 107 केसेस आ जाते हैं और अगर डिस्चार्ज केसेस तो उसमें से निकाल दें तो जो आज के दिन भी जो हरियाणा में केसेस का जो पॉजिटिव केसेस का नंबर है वही ऑलमोस्ट 28-29 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो नया चैलेंज हमारे पास आया था, मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सबके साथ मिलके सिविल सर्जन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो फॉलो की है और उसका नतीजा ये हुआ कि कंटेनमेंट ऑर्डर नूह के 36 विलेजेस में, पलवल के 9 विलेजेस में और सोनीपत के 3 विलेजेस और कॉलोनीज में, करनाल के भी 3 विलेजेस इंक्लूडिंग बफर जोन और 13 कंटेनमेंट जोन फरीदाबाद में, 1 चरखी दादरी में, 3 पंचकुला में। तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं निकाल के काफी उसको स्ट्रांगली डील किया जा रहा है और मुझे ये लगता है कि 1 या 2 दिन तक और जो हमारे जो सैंपल्स इससे कनेक्टेड हैं उसमें और पॉजिटिव आ सकते हैं। उसके बाद हम शायद फिर से कोशिश करेंगे अपना जो ग्राफ है उसको स्टेबलाइज करने की और दोबारा से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ठीक करके वापस घर भेजेंगे। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि जो धन्यवाद और आप जो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं।